कर्म बड़ा की भाग। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव प्रसारण में। आप देख रहे हैं आलिस बेल राशिफल। दोस्तों, आज का विषय बहुत ही गंभीर है। हमारे एक मित्र ने हमसे सवाल पूछा कि गुरुजी हमें ये बताइए कि कर्म बड़ा है कि भाग। अब दोनों चीजें अपनी जगह पर सही है, लेकिन आप भी बताइएगा कर्म बड़ा है कि भाग। लोग कहते हैं कि हमारे भाग्य में नहीं था, हमने बहुत प्रयास किया लेकिन नहीं मिला। लोग कहते हैं हमने कर्म बहुत किए लेकिन भाग्य में नहीं था तब नहीं मिला। दोस्तों, कंफ्यूजन कहां पर है? आज इसी विषय पर हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि कर्म बड़ा कि भाग्य। आप देखते हैं जंगल में जो शेर होता है वो 24 घंटे में 18 घंटे सिर्फ विश्राम करता है, सोता है। उसके बावजूद भी वो राजा कहलाता है। दूसरी जगह 24 घंटे में सिर्फ 2 घंटे आराम करता है और 22 घंटे काम करता है गधा। वो भी कर्म करता है ना, और वो गधा कहलाता है। तो आप बताइएगा कर्म बड़ा कि भाग्य। भाग्य से देखिए वो 18 घंटे 20 घंटे आराम करता है। शेर जंगल का जो राजा होता है वो 20 घंटे आराम करता है, 20 से 22 घंटे। सिर्फ 2 घंटे शिकार के लिए निकलता है और पूरे दिन सोता रहता है। वहीं गधा जो दिन रात मेहनत करता है, दिन रात अपने मालिक की बजाता है, बिल्कुल हुक्म बजाता है, उसके बावजूद उसे गधा कहला जाता है। तो दोस्तों, वैसे ही मनुष्य जीवन में लोग कहते हैं कि कर्म बड़ा है कि भाग्य। भाई, दोनों जगह अपनी अपनी जगह पर ठीक है। अगर आप कर्म नहीं करेंगे और भाग्य का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लोग कहते हैं हमारे भाग्य में है ही नहीं, हम कर्म क्यों करें। देखो भाई, आपको एक छोटे से विस्तार से बता दें। श्री रामचंद्र जी अगर वनवास नहीं जाते तो रावण का वध कैसे करते? उन्होंने भी भगवान होकर, वो तो श्री प्रभु राम है, वो तो सब कुछ जानते थे। माता सीता जानती थी, शेषनाग के अवतार लक्ष्मण जानते थे, सब लोग जानते थे। लेकिन उसके बावजूद भी रामचरितमानस में साफ साफ लिखा है कर्म करना बहुत जरूरी है। अगर राम चाहते कि एक दिन में, विष्णु के अवतार थे, एक दिन में जाकर रावण को अंत कर देते, रावण को मार देते, लेकिन नहीं। उन्होंने कर्म के साथ पहले दशरथ जी के यहाँ जन्म लिया। बचपन से ही संस्कार, मर्यादा के जो संस्कार होते हैं, मर्यादा जो व्यक्ति के अंदर मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम से जाना जाता है। और उन्होंने सब वही हमें रामचरितमानस में बताया है कि व्यक्ति को मर्यादा में कैसे रहना चाहिए और मर्यादा में रहते हुए अपने सही कर्मों को सही ढंग से कैसे करना चाहिए। मर्यादा, अगर कोई आपसे गलत बोले तो उसका आपको जवाब कैसे देना चाहिए। सब चीज अगर आप रामचरितमानस की एक एक चौपाई को उठाकर देख लेंगे और अगर आप रामचरितमानस की पूरी पढ़ते हैं तो आपको यकीन हो जाएगा कि मर्यादा में रहते हुए भी काम किए जा सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा कहने का तात्पर्य ये था कि व्यक्ति को कर्म भी करना बहुत जरूरी है। देखिए, आज से आप एक हमारे पास ये माचिस है, अगर हम इसको जलाएंगे नहीं और इसको खोलेंगे नहीं तो ये कर्म हो गया। इसको अगर हम निकालेंगे नहीं, तीली को अलग इस माचिस से अलग नहीं करेंगे तो ये कर्म अगर हम करेंगे ही नहीं, इसको यहीं पर रखे रहेंगे और भाग्य के भरोसे बैठे रहेंगे कि हमारा भाग्य हमारा साथ देगा और इस माचिस को उठाकर मेरे पास लाएगा, तो ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता है। ये कर्म करना हमें पड़ेगा। इस तीली को इस पर रगड़ना पड़ेगा, तीली को इससे निकालना पड़ेगा। ये हो गया कर्म। अब भाग्य की बात करते हैं। जब आप कर्म करते हैं तो आपका जो 70% कर्म के साथ में 30% भाग साथ देता है। कैसा देता है वो भी समझ लीजिएगा। जैसे कि आपने अच्छे कर्म, सात्विक कर्म किए होंगे, लोगों की सेवा की होगी, लोगों के साथ परोपकार किया होगा, दान पुण्य धर्म सही समय पे किया होगा, किसी से गलत नहीं बोले होंगे, तो वो ईश्वर देखता है
वो ईश्वर के यहाँ न्याय होता है। जैसे कि आप सब्जी वाले के यहाँ जाओ तो आप पूछते हैं भाई सब्जी क्या भाव है, सब्जी का रेट क्या चल रहा है। अगर आपका और उसका सौदा बनेगा तभी तो वो आपको सब्जी देगा। आपने जैसे आज की डेट में, आज मैं बाजार गया था तो आलू 50 रुपए थे, प्याज 60 रुपए थी। मैंने कि भैया बहुत महंगा है। बोले बाबूजी लेना हो तो लीजिए, नहीं तो हम और किसी को बेचेंगे। तो ये जब सामंजस्य नहीं बैठता है, उसी प्रकार ईश्वर के यहाँ से अगर आप अच्छे कर्म करके जाएंगे तो वो भी उसी प्रकार से आपको फल देगा। अगर अच्छे कर्म है, अच्छी संगत है, लोगों को आपने सताया नहीं, किसी को आपने अनलगर नहीं बोला, किसी के लड़ाई झगड़े नहीं किए, किसी को देश भावना से नहीं देगा, आप जिए अच्छे तरह से, लोगों को सम्मान किया, तो ईश्वर आपको अच्छे कर्म के साथ इसी युग में, ये कलयुग है, यहाँ किसी को ना नरक की संभावना है न स्वर्ग की। यहीं पर आपको नरक है और यहीं स्वर्ग है। अगर आप अच्छे कर्म करके जीते जाते हैं, लोगों की सेवा भाव करते हैं, लोगों से आदर से बोलते हैं, किसी के साथ में एक पैसे की बेईमानी नहीं करते हैं, तो ईश्वर आपको यहीं पर उस पुण्य कर्मों का फल देगा और आपका जीवन अच्छा व्यतीत होगा। ये हो गया कर्म और ये हो गया भाग्य। भाग्य के साथ में कर्म भी जरूरी है और कर्म के साथ में भाग्य जरूरी है। दोनों का ज्वाइंट होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्योंकि आप मेरे श्रोतागण हैं, आप मेरे परिवार का हिस्सा हैं, तो आप अपनी राय भी जरूर बताइएगा। क्योंकि हम इस चैप्टर से जुड़ी रामचरितमानस से कुछ ऐसी चौपाइयाँ लेकर अपना प्रतिदिन एक लाइव प्रसारण करना चाहते हैं, जिससे आपको रामचरितमानस के बारे में, गीता के बारे में, जो भी हमारे ग्रंथ हैं उनके बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो, उनसे आप कुछ सीख सकें और आपको कुछ ज्ञान प्राप्त हो। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, कर्म बड़ा होता है कि भाग्य? एक हमारे आप जैसे महा व्यक्तियों के क्वेश्चन आया था कि गुरुजी आप कर्म या भाग्य बताइए, कर्म बड़ा है कि भाग्य? तो मैंने तो अपना उदाहरण रख दिया, मैंने तो अपना पक्ष रख दिया है। अब आपकी बारी है, आप मुझे बताएंगे। देखो, मैं भी सुनना चाहता हूं कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो आप हमारी इस लाइव प्रसारण के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं कि कर्म और भाग्य में विवेचना कीजिए, क्या क्या जरूरी है। आपके साथ में कोई घटना ऐसी हुई हो जिसे आपको यकीन हुआ हो कर्म और भाग्य के बारे में, तो आप वो भी हमें बताइएगा, जिससे हम आप सभी के कमेंट देखकर उस पर विवेचना करेंगे और उस पर बातचीत करेंगे और आपसे फिर पुनः लाइव प्रसारण के माध्यम से आपका कमेंट को टैग करके और उसका आंसर देंगे, लोगों को भी बताएंगे। तो अंकिता पांडे जी ने लिखा है कर्म। जी, आप बिल्कुल सही है। आप इसकी परिभाषा और दीजिएगा हमें, आप किस हिसाब से कर्म को आगे जाना मानती हैं, कर्म होना जरूरी है? आपने लिखा है कर्म, तो आप हमें ये बताइए कर्म और भाग्य में क्या अंतर है, इसकी विवेचना आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और कर्म बड़ा है कि भाग्य? भाग्य क्यों जरूरी है और कर्म क्यों जरूरी है? हमें आप सभी से इस सवाल का जवाब चाहिए और हम देखते हैं कि हमारे कितने भाई बहन इस सवाल का सही जवाब दे पाते हैं। और अंकिता पांडे जी आपने लिखा है कर्म, तो इसकी विवेचना कीजिए, कर्म क्यों बड़ा है? आप उसका पूरा सारांश हमें बताइएगा कि कर्म में और भाग्य में अंतर क्या है, क्यों बड़ा है। आप लोग हमें देख रहे हैं और लाइव आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि कर्म और भाग्य में अंतर क्या है, क्यों अलग अलग है। जैसे हमने आपको बताया है कि एक जंगल का शेर जो 18 से 20 घंटे सिर्फ आराम करता है, जानवर तो वो भी है ना, जैसे गधा जानवर है, जैसे वो भी जानवर है, लेकिन वो 18 घंटे आराम करता है, सिर्फ 2 घंटे शिकार पर निकलता है और शिकार करके फिर आराम पर आ जाता है। और जबकि वो 18 घंटे गधा काम करता है,
भाग्य के बदौलत अगर बैठा रहेगा तो वो शिकार नहीं कर पाएगा, लेकिन वो 2 घंटे लिए जाता है और 18 घंटे आराम करता है, जबकि गधा अपने मालिक के साथ में 18 घंटे काम करता है रेगुलर, कभी सोता नहीं है। गधे को आपने कभी लेटा नहीं देखा होगा कि वो आराम कर रहा है। तो वो क्यों गधा है और वो शेर क्यों राजा जंगल का राजा का कहलाता है, इसका हमें आंसर आप लोगों से चाहिए है। थोड़ा इसकी विवेचना कीजिएगा। हम देखना चाहते हैं कि आप लोग इसकी विवेचना किस हिसाब से करते हैं, इसका आंसर किस हिसाब से देते हैं। इंद्रसेन जी नमस्कार। नमस्कार इंद्रसेन जी, आप देख रहे हैं। तो आप लोग हमें इस मेरे एक सवाल का जवाब दीजिएगा। और जो भी भाई बहन हमें लाइव देख रहे हैं, तो आप भी इससे ज्ञानमयी दुनिया में शामिल होकर हमारे इस एपिसोड का हिस्सा बने, लाइव प्रसारण का। और एक छोटा सा हमने आप सभी से एक पूछा है कि कर्म बड़ा है कि भाग्य, आप इसके कैसे विचार रखते हैं? अपने विचार, आपके लिए कर्म बड़ा है कि भाग्य, हमें इसका आंसर चाहिए है। आप लोग हमें बताइएगा। और विजय पटेल जी पूछ रहे हैं कि मेरी शादी कब होगी। देखिए श्रीमान, आपकी शादी, मेरी शादी कब होगी तो आप श्रीमान अपनी कुंडली सहित मुझे भेजिएगा और मैं आपकी कुंडली को देखकर उसमें बता सकता हूं कि आपकी शादी का ग्रह कौन सा है और इस समय आप कौन सा ग्रह आपको चल रहा है, महादशा चल रही है जिससे आपको परेशानी हो रही है। तो आप कुंडली हमें भेजिएगा, डेट ऑफ बर्थ भेजिएगा, उस हिसाब से हम आपको बताएंगे। विजय पटेल जी हमें सुन रहे होंगे, तो आप हमें डेट ऑफ बर्थ भेजिएगा। अभी मत भेजिएगा, आप कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। आपने भेज दी, देखो मैंने कहा कि आपने भेज दी कि 20/8/2003, 21 साल के हो रहे हो आप जी। विजय पटेल 20/8/2003, 24 चल रही है, मतलब 21 साल के हो गए हो। और जी 21 साल के हो गए हो। एक अंकिता पांडे जी का सवाल लेते हैं, जब हम कर्म करेंगे तो भाग्य क्या करेगा? भाग्य तो कर्म से ही जुड़ा है जी। बिल्कुल, आपका ये ओपिनियन बहुत सही रहा, लेकिन आपने ये देखा होगा कि जैसे अंबानी जी के यहाँ कोई बच्चे का जन्म होता है तो उसने कर्म किया है कि भाग्य से जुड़ा है? आप हमें इसका जवाब दीजिएगा। जैसे अंबानी इस समय पॉपुलर, इंडिया टू पॉपुलर पैसे वालों में से एक है। अगर अंबानी जी के यहाँ किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसने कर्म किया है कि उसका भाग्य उसका साथ दे रहा है, जब इतने पैसे वाले के यहाँ जन्म लिया है। यहां आप बताइए कि उसका कर्म है कि भाग्य है। जैसे मैंने मान लिया कि आप कहते हैं कर्म बहुत जरूरी है और कर्म के साथ में भाग्य बहुत जरूरी है। भाग्य की, अगर भाग्य आपका साथ देता है तो मैंने बहुत से उदाहरण देखे हैं जीवन में। मैंने जीवन में बहुत से उदाहरण देखे हैं जो कई सालों तक मेहनत करते हैं और कई 10 साल 15 साल। और महेंद्र कुमार पाठक जी लिख रहे हैं, कर्म प्रधान विश्व कर, जो कर्म प्रधान विश्व चर राखा, जो जस करहूं तो जस फल चाखा। रामायण की चौपाई है जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद पाठक जी आपको। और पाठक जी आप हमारे नियमित श्रोता हैं, आपको सत सत प्रणाम पहुंचे।
आप हमारी सभी वीडियो देखते हैं, तो आज आपसे भी एक सवाल है। आप ये बताइए कि कर्म बड़ा है कि भाग्य बड़ा है। आज हम आपके ज्ञान का थोड़ा आईक्यू टेस्ट लेंगे और आपसे पूछना चाहते हैं कि कर्म बड़ा है कि भाग्य। आपने 40 साल की उम्र में कर्म किए होंगे, लेकिन भाग्य ने जब साथ दिया होगा आपका, तो भाग्य जब साथ देता है ना व्यक्ति को, थोड़े से ही कहते हैं कि नहीं, थोड़ा उसका सहारा मिल गया और वो व्यक्ति आगे निकल गया। तो जब भी कर्म तो करना जरूरी है, मैं मानता हूं, लेकिन भाग्य भी बहुत जरूरी है। भाग्य की बहुत जरूरी है। अगर आपका भाग्य अगर साथ नहीं दे रहा है तो आप कर्म कर भी रहे हैं, लेकिन उसकी अपेक्षा आपको फल नहीं मिल रहा है। बहुत से लोग कर्म करते हैं, क्या एक मजदूर जो है वो कर्म नहीं करता है? 300 रुपए की झाड़ी में दिन भर अपना जीवन उसी में खपा देता है। और एक किसान की बात ले लेता हूं। किसान दिन रात मेहनत करता है, अपनी फसलों को अच्छे से उगाता है, तैयार करता है, और फसल उगाने के बाद अब वो ईश्वर के भाग्य के भरोसे रह जाता है। कहीं अगर उसकी फसल पक चुकी है और फसल पकने के बाद अगर आपदी बारिश हो जाए, मतलब बेमौसम बारिश हो जाए, तो उसकी फसल तो नुकसान हो जाएगा। तो आप बताइए कि कर्म बड़ा है कि भाग्य बड़ा है? उसने तो अपना कर्म किया। उसने जो अपना कर्म किया, गेहूं को बोया खेत में, अच्छे से खाद बीज लगाया, खाद बीज लगाने के बाद उसमें सिंचाई की, पानी की व्यवस्था की, दिन रात मेहनत की। लोग बाग इतनी मेहनत नहीं करते जितना किसान हमारे भाई बहन करते हैं। उसके बाद अगर जब उसकी फसल पक चुकी है, मार्च में और मार्च अप्रैल में गेहूं की फसल आती है, और जब कोई मौसम बरसने का कोई सीजन नहीं है, क्योंकि जो बारिश होती है हमारे भारत में वो जून से लगभग जून से स्टार्ट होती है, मतलब 2 महीने का फर्क है। मार्च में फसल आती है, मार्च लास्ट अप्रैल तक, और जून में जाकर बारिश होती है। लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा, मैं भी एक किसान का बेटा हूं और मुझे जहां तक नॉलेज है, मैं जानता हूं कि कभी कभी बेमौसम बारिश भी हो जाती है। तब क्या कहेंगे, कर्म बड़ा है कि भाग्य? पाठक जी बताइएगा, आप बताइएगा, कर्म बड़ा है कि भाग्य? जब मैं आज से 10 साल पहले पेपरमेंट की खेती करता था, मतलब हमारे गांव घर में पेपरमेंट की खेती होती थी, और मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैं उस समय कई खेतों में पेपरमेंट की खेती कर रहा था। मैं पेपरमेंट की खेती कर रहा था। पाठक जी सुनिएगा, आप पाठक जी जरूर सुनिएगा आप। मैं पेपरमेंट की खेती कर रहा था आज से 10 साल पहले, जिसमें मेरे पिताजी ने, मैंने, मेरे चाचा ने, मेरे चाचा के लड़कों ने, सभी लोगों ने एक साथ मिलकर बहुत मेहनत की। मेहनत रंग भी लाई। इतनी मेहनत की कि आप 60 फुट अंदर कुएं के, जो कुआं होता है हमारे यहाँ, कुआं पानी का जो ट्यूबवेल निकलता है, 60 फुट अंदर जाकर हमारे जो अंकल जी हैं, GN पाठक के नाम से हैं, वो अगर वो सुनते होंगे, मुझे कहीं देख रहे होंगे, तो वो GN पाठक और हम, मतलब हमारे अंकल जी और हम 60 फुट नीचे, जहां पर अगर ऊपर से कोई कंकड़, छोटा सा कंकड़ फेंक दे और नीचे गिर जाए तो सिर में से खून निकल आएगा। इतनी ऊंचाई थी, इतनी गहराई, जहां ऑक्सीजन, मतलब सांस लेने में दिक्कत हुआ करती थी। अगर सांस तो आपने लेना चाही तो वो सांस रुक जाती थी। 60 फुट अंदर, 60 फुट गहराई में, मतलब आप जमीन से 60 फुट अंदर गहराई में जाओ, वहां पर अगर आपको सांस लेने में परेशानी, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, वहां पर हम और हमारे अंकल जी दोनों, जो पानी का ट्यूबवेल होता है, पंखा, उसको हम सेट करते थे।
और ना जीने का डर, ना मौत का, मतलब किसी प्रकार का कोई डर नहीं। और वो खेती के लिए, क्योंकि हमें पेपरमेंट जो है सबसे अच्छा करना था, मेहनत करना था। अब इससे ज्यादा मेहनत क्या हो सकती है? दिन रात, मई जून जुलाई, मई में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, उस तपती हुई गर्मी में दोपहर के 12 बजे खेतों में पानी लगाना, खेतों में पानी आना, खेतों में पानी लगाना। और वो मेहनत से जब समय आया, खेती अच्छी हुई, पेपरमेंट भी अच्छा हुआ, हम लोगों की मेहनत भी रंग लाई। पेपरमेंट कम से कम, जो मेंथा बोलते हैं, मेंथा आपने सुना होगा, हमारे यहाँ पेपरमेंट बोलते हैं, मेंथा की खेती होती है। तो वो कम से कम 5 फुट 6 फुट ऊंचाई पर हो गया। बड़ा अच्छा लगा देखने में, अंदर अंतरात्मा से बड़ी संतुष्टि मिली और बड़ा सुकून मिला कि अब तो अच्छा है। उसमें से पेपरमेंट से जो ऑयल निकलता है, तेल बोलते हैं पेपरमेंट का, वो थोड़ा महंगा भी बिकता है। आप लोग सर्च कर लीजिए, इसमें भी 2000 पर लीटर के हिसाब से होगा, पहले जब थोड़ा कम था। तो मैंने मेहनत की, बहुत अच्छी खेती हुई, बहुत अच्छा पेपरमेंट हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि बारिश चालू हो गई मेरे भाई। बारिश चालू हुई तो हम लोग अपना सिर पकड़ के 15 दिन तक लगातार बारिश हुई। और क्योंकि वो सीजन नहीं था बारिश का, जून के पहले हम लोगों ने तैयारी की थी कटवाने के लिए, लेकिन भाई साहब बारिश चालू हुई तो बारिश तो रुकी नहीं, 15 दिन लगातार बारिश हुई, जिसमें हमारी जो फसल थी वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई। एक भी पेपरमेंट का पेड़ा वहां से नहीं निकाल पाए। कटाई के लिए जो लोग लेबर लगती है कटाई के लिए, उतना पैसा नहीं निकला। फिर दूसरे बार भी मेहनत की, तीसरे बार भी मेहनत की, चौथी बार भी मेहनत की, मतलब लगातार 4 साल मेहनत की। 4 साल मेहनत करने के बाद रिजल्ट क्या निकला? 0/0। मतलब अगर आप कुछ लागत लगाने के बाद अगर आपको कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा है, तो बताइए किसान कहां? अब कर्म तो वो कर रहा है बराबर ना, कर्म करने के बाद भी उसे फल नहीं मिल रहा है। हाँ, अब पाठक जी आप सही कह रहे हैं, दोनों का होना जरूरी है, बिल्कुल सत्य बात है। कर्म भी करना जरूरी है। और अगर आप कर्म के भरोसे बैठे रहे और आपका भाग्य साथ, कर्म तो आप कर ही रहे हो, अगर आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, आपका समय साथ नहीं दे रहा है, भाग्य मतलब समय, भाग्य का मतलब होता है समय। जिस समय आपका भाग्य साथ देगा उस समय आप बुलंदियों को छू जाएंगे, उस समय आप बुलंदियों को छू जाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका समय कितना अच्छा होगा। आप मतलब कंकड़ उठाएंगे और सोना बन जाएगा। ये होता है भाग्य। जब व्यक्ति का भाग्य साथ देता है ना, तो पत्थर भी सोना बन जाता है। ये भाग्य होता है। कर्म हर व्यक्ति करता है, कर्म हर व्यक्ति कर रहा है। जो दिनचर्या है ये कर्म है, हर व्यक्ति करता है कर्म, कोई अपने अपने स्तर से कर रहा है। मैं भी कर्म कर रहा हूं, आप भी कर्म कर रहे हैं, और हर व्यक्ति कर्म कर रहा है। अब उसके साथ में जुड़ा है भाग्य, जिसे कहते हैं लक। लाइफ इज लाइफ, अगर आपका लक साथ दे रहा है तो आपकी लाइफ चेंज होने में समय नहीं लगेगा। अगर आपका साथ भाग्य दे रहा है तो आप थोड़ा भी कर्म करेंगे, उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। हाथों की रेखाएं जो होती हैं, आपने देखा होगा हाथों पर रेखाएं होती हैं। आप देखिए, बहुत से लोग गौर करिएगा इस बात को, ये रेखाएं अपने आप बनती हैं और अपने आप मिटती भी हैं। सही समय पर रेखाओं को आना और सही समय पर रेखाओं का मिटना। जैसे आदमी का जैसे समय के हिसाब से चेंजिंग होता है, उसी हिसाब से उसका लक साथ देता है। जैसे किसी लोगों को शुरुआत में जन्म से ही उसका लक साथ देता है, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज सोशल मीडिया के माध्यम से पॉपुलर हो चुके हैं, अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, अच्छी खासी आमदनी कमा रहे हैं।
अब मान के चलिए, एक सपोज छोटा सा उदाहरण देते हैं, आप लोगों को बुरा ना लगे। एक मैं हूं, क्षमा करना, आप लोगों से क्षमा चाहते हैं। एक मैं हूं, 10 बाई 10 के कमरे में बैठा हूं, ऊपर पंखा चल रहा है, नीचे कूलर चल रहा है, हमारे सामने एक 1.5 लाख रुपए का हमारा पीसी रखा है, और आप सभी की कृपा से आप लोगों को मैं कुछ बता रहा हूं, आप मेरी बात सुन रहे हैं। और वही एक व्यक्ति जो झाड़ी पर काम कर रहा है 400 रुपए में, वो खुले आसमान में काम कर रहा है, जिससे अपने सिर पर पत्थर ढोने पड़ रहे हैं। मतलब कुछ भी काम जो काम कर रहा है, एक झाड़ी वाला मजदूर जो है, कोई मकान तैयार कर रहा है, कोई कर रहा है। अब फर्क कहाँ हो गया? कर्म और भाग। कर्म तो मैं भी कर रहा हूँ, कर्म वो भी कर रहा है, लेकिन जब व्यक्ति का भाग्य साथ देता है तो व्यक्ति अब रफ्तार पकड़ता है और तेजी जाता है। तो दोस्तों, आज जो सवाल हमारे एक मुकेश तिवारी जी ने हमसे ये पूछा था कि आप गुरुजी इसका पूरा हमें विस्तार से बताइएगा कि कर्म बड़ा है कि भाग्य। तो हमने आप सभी को आज समझाया कि जब तक व्यक्ति कर्म तो करता है, लेकिन जब तक उसका भाग्य साथ नहीं देता है, तब तक वह 3, 13, 14 के चक्कर में ही व्यस्त रहता है। तो हम आप लोगों को सभी को सलाह देते हैं, अगर आप अपने बारे में जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं, अपना समय कैसा रहेगा, आप समय के बारे में जानना चाहते हैं, किस समय हमें क्या करना चाहिए, उस सभी के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो मेरा कमेंट बॉक्स खुला है। आप अपनी कुंडली के हिसाब से मैं रख सकते हैं और बता सकते हैं। मैं आपको सही और सटीक समय बताऊंगा, जिस समय आप कर्म करेंगे, जिस दिशा में कर्म करेंगे, और आपका साथ भाग्य भी साथ देगा। तो इस बात की भी बहुत जरूरी है कि आपको कर्म भी उसी दिशा में करना चाहिए जिसमें आपको लक आपका साथ दे। ऐसा पता चले कि मैं एक वक्ता हूं और मैं टैक्सी चला रहा हूं, मेरे अंदर इतना हुनर है, टैलेंट है, मतलब एक सपोज कीजिए, मैं बता रहा हूं कि मैं मिलियन लोगों को मतलब बात कर सकता हूं, उनसे उनके बारे में समझा सकता हूं, और मैं अलग डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो कभी भाग्य साथ नहीं देगा। आपको दिशा भी सही पकड़नी पड़ेगी, कर्म भी उस दिशा में करना होगा जिस दिशा में आपका भाग्य साथ देगा। तो दोस्तों, हम आपको यही बताते हैं कि आप अपनी कुंडली के हिसाब से जान सकते हैं कि आपको किस दिशा में कर्म करना चाहिए, किस दिशा में आपका भाग्य साथ देगा। आप गलत डायरेक्शन में कर्म करेंगे, मतलब गलत दिशा में अगर आप मेहनत भी करेंगे तो आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो उसके लिए आपको डायरेक्शन भी सही जरूरी है कि आपके लिए डायरेक्शन कौन सा सही है और आप किस दिशा में काम करेंगे तो आपको और भी लाभ मिलेगा। ये बहुत जरूरी है। जैसे किसी बच्चे का खेलने में मन लगता हो और वो बहुत अच्छा क्रिकेटर हो, और उससे कहो कि आप बेटा इंजीनियर बन जाओ, आप इंजीनियर की पढ़ाई करो, तो वो कभी सक्सेस नहीं हो पाएगा और जीवन भर फंसा रहेगा। ना वो क्रिकेटर बन पाएगा और ना वो इंजीनियर बन पाएगा। वो दो मुंह वाला वो होता है सांप, आपने देखा होगा, दो मुंह बोलते हैं उसको, उसका जीवन वही हो जाएगा, ना इधर का रहेगा ना इधर का रहेगा। एक कहावत भी है, धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। तो आप पहले अपने अंदर की, आप क्या कर सकते हैं, आप किस क्षेत्र में माहिर हैं, इसे पहचानिए, उसी डायरेक्शन में आप कर्म कीजिएगा, भाग्य भी साथ देगा, कर्म भी साथ देगा, सक्सेस आपकी जरूर मिलेगी। तो इस चीज को पहले मैं, हमारे जितने भी नए युवा साथी हैं जो मुझसे जुड़े रहते हैं, मेरी बात समझते हैं,
पहले आप अपने आप को एक शांत कमरे में बैठ के थोड़ी देर आराम से सोचिएगा कि आप क्या कर सकते हैं। आपके अंदर वो क्वालिटी कौन है, क्वालिटी कौन सी है जो और कोई नहीं कर सकता है, सिर्फ आप कर सकते हैं। इस चीज का बड़ा ज्ञान कीजिए। बहुत से बच्चे, ऐसा नहीं है कि हर बच्चे पढ़ाई में होशियार हों, हर बच्चा पढ़ना चाहता हो, पढ़ना तो जरूरी है, लेकिन बहुत से बच्चे, कोई हॉकी में अच्छा हॉकी खेलते हैं, कोई फुटबॉल अच्छा खेलते हैं, कई लोग बैडमिंटन अच्छा खेलते हैं, कई लोग चेस अच्छा खेलते हैं। अपनी अपनी हॉबी है, मतलब जो अपनी हॉबी को पहचान कर उसी में काम करेगा। कई लोग डिजाइनर आर्टिस्ट होते हैं, बहुत अच्छी डिजाइन बनाते हैं। तो आप लोगों से मैं यही कहूँगा कि आप अपने जिस क्षेत्र में आपके अंदर टैलेंट हो, आपके अंदर हुनर हो, उस क्षेत्र में जाइएगा और उसी क्षेत्र में आप मेहनत करिएगा। भाग्य आपका साथ देगा, आप एक दिन जरूर सक्सेस होंगे। इस बात को पहचानते नहीं है, घर वाले बड़े फोकस करते हैं पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। अरे भाई, पढ़ाई जरूरी है, मैं मानता हूं कि आज कल पढ़ना भी जरूरी है, लेकिन आप अपने बच्चों को ऐसी डायरेक्शन में ना ले जाएं जहां उन्हें जाना ही नहीं चाहिए, जाना ही नहीं है, और आप ले जा रहे हो। किसी को राजनेता बनाना है, किसी को वक्ता, बहुत से लोग वक्ता होते हैं और आप उनसे कहो, जो मंच पर जाकर बोलते हैं, लाखों लोगों की भीड़ में बोलते हैं, तो वो एक वक्ता होता है जो लाखों लोगों की भीड़ में, जैसे आप नरेंद्र मोदी को देख लीजिए, नरेंद्र मोदी से अच्छा कोई वक्ता नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई स्पीच को देखकर बोलते हो। मेरे भाइयों बहनों, इस आवाज को सुनते ही व्यक्तियों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो मोदी से अच्छा इस समय इंडिया में कोई अच्छा वक्ता नहीं है। तो बहुत से लोगों को वक्ता होते हैं। मोदी जो वक्ता होगा उसे कहें कि आप क्रिकेट खेलें या फुटबॉल खेलें, वो नहीं खेल पाएगा, कभी सक्सेस नहीं हो पाएगा। तो आप अपने हुनर को पहचानें, आप में क्या क्वालिटी है, आप क्या करना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात, आज के युवा यही परेशान है कि वो पहचान नहीं पा रहे हैं कि हमें करना क्या है। किसी को देखकर उसी दिशा में भागने लगते हैं। कोई जो कर्म कर रहा है, घर वाले कहते हैं, घर वालों का फोकस रहता है, तो आपको ये नहीं करना है। आपने अंदर की क्वालिटी समझिए, आपका जीवन है, आप जिस क्षेत्र में कर्म करेंगे सफलता आपको अवश्य मिलेगी। अब ऐसे कहें, विराट कोहली को देखिए आप, इस समय इंडिया टॉप क्रिकेटर के रूप में है और आज सब कौन नहीं जानता विराट कोहली को। रिंकू सिंह को देखिए आप, एक रिंकू सिंह मिडिल क्लास, बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली से था, लेकिन भाई साहब क्रिकेट का दीवाना था, पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल जीरो था। कभी कभी ऐसा भी होता है, हम बताएं आपको, कभी कभी जो संयुक्त परिवार होते हैं, जो बड़े ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, तो गांव के लोग बच्चे जो कर रहे हैं, जो कर रहे हैं उन पर ध्यान नहीं देते, जो कर रहे हैं वो करने देते हैं उनको। गांव के लोग अधिकांश बच्चों पर ज़्यादा फोकस नहीं देते कि आप गलत ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, गांव के लोग। तो ऐसा ही रिंकू सिंह के साथ हुआ। ये शहर में जब आकर, लोग शहर में जब आ जाते हैं तो अपने बच्चों को ज़्यादा फोकस करते हैं पढ़ाई पर। नहीं बेटा, आपको पढ़ना ही पढ़ना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, और आपको साइंटिस्ट बनना है, आपको फलाना बनना है। नहीं बेटा, पढ़ना पड़ेगा, टाइमिंग, सो जागो उठो। मतलब ये सब चीज़ आपको शहरी क्षेत्र में मिलेगा, जहां आप सिटी लेवल पे आ जाएंगे, लेकिन ये ग्रामीण क्षेत्र में नहीं मिलेगा आपको। ग्रामीण क्षेत्र में 8 बजे आराम से जागो, सो रहे तो सो, कोई आपको जगाने वाला नहीं है। ये गांव की विशेषता होती है। सो रहे हैं सो, जागना है जागो, कोई दिक्कत नहीं। वैसे ही रिंकू सिंह का कोई पढ़ाई पर ध्यान नहीं था, लेकिन उस बंदे के अंदर एक अच्छी खासियत थी, वो क्रिकेटर बहुत अच्छा था। क्रिकेट से उसका लगाव इतना था, वो दीवाना था, मतलब दिन भर खाना नहीं खाता था।
ईश्वर की कृपा, जिस क्षेत्र ने उसमें कर्म किया, साथ भागने दिया। रिंकू सिंह है, आज KKR के साथ में खेलता है। एक और उदाहरण देख लीजिएगा, जायसवाल का, आप लोग जानते होंगे यशस्वी जायसवाल का नाम। बंदा घर से भागकर बंबई आ गया, घर वालों ने भेज दिया कि चाचा के यहाँ चले जाओ, चाचा के यहाँ रहना। और वो बहुत, उसे एक क्रिकेटर बनना था। उसके माँ बाप ने भी सोचा कि इस बच्चे में इतना लगाव है, इतना पैसा नहीं, तो इसको भी भेज दो। तो उन्होंने क्या किया, बंबई भेज दिया। बंबई में क्या, चाचा के यहाँ रहने लगा। बंबई में छोटे छोटे से मकान होते हैं, मतलब ज़्यादा बड़े नहीं होते, वहाँ की व्यवस्था जो होती है छोटी छोटी ही होती हैं। पैसे वाले हैं उनके बड़े बड़े मकान होते हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनका इतना अच्छा नहीं होता है। तो वो जायसवाल बंबई गया, लेकिन चाचा ने 1 महीने रखने के बाद कहा, बेटा आप अपनी व्यवस्था देख लो, क्योंकि हमारे यहाँ पहले से 2-4 बच्चे हैं और हम अब बताए कुछ क्या करें। लेकिन उसके अंदर एक जुनून था, जायसवाल के अंदर कुछ कर दिखाने का। उसने कहा ठीक है चाचा, मैं देख लेता हूँ। तो जिस फील्ड में, जिस ग्राउंड में वो खेलने जाता था, वहीं पर जो चौकीदार रहता था, चौकीदार जो काम करने वाला, उसी के साथ रहने लगा। और चाचा हम आपकी सेवा कर दिया करेंगे, आपका खाना बना दिया करेंगे चाचा, लेकिन हमें खेलना है, क्रिकेट खेलना है। उसका इतना क्रिकेट से लगाव, इतना प्रेम देखकर उस चौकीदार का भी मन पिघल गया। अरे बच्चा है छोटा, चलो जो खाएगा तो देखते। चाचा हम आपके साथ में, क्योंकि चाचा चौकीदारी करते थे, दिन में, रात में चौकीदारी करते थे, दिन में अपना बतासी का ठेला, जो पानी पूरी का ठेला होता है, वो लगाया करते थे। तो वो उनके साथ में मेहनत करता था, मतलब सुबह शाम अपनी क्रिकेट खेला करता था। बीच में जो टाइम मिलता था वो चाचा के साथ में बतासी का ठेला लगाकर उनके साथ में काम किया करता था। लेकिन उसका लगाव इतना था कि उसे क्रिकेटर बनना है। सही दिशा में कदम रखा, भाग्य ने साथ दिया। यशस्वी जायसवाल इंटरनेशनल टीम में खेल रहा है। आप सभी ने सुना होगा यशस्वी जायसवाल का नाम। तो ये होता है भाग्य और ये होता है कर्म। कर्म सही दिशा में हो, भाग्य आपका साथ देगा। अगर आप कर्म सही दिशा में कर रहे हैं तो भाग्य आपका निश्चित 100% क्या 220% साथ देगा। और बताइए, 220% साथ देगा भाई साहब, 220%। अगर आप सही दिशा में काम कर रही है तब देगा। आप गलत दिशा में काम कर रहे हैं तो भाग्य कभी साथ नहीं देगा। दोस्तों, काफी लंबा हमारा ये लाइव प्रसारण हो चुका है और आप सभी को कर्म और भाग्य के बारे में बताते बताते पता नहीं चला कब समय बीत गया, कितना टाइम निकल गया। और अगर आपको ऐसी ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल, जोश को बढ़ाने वाली वीडियो, अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लाने वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमें लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और हाँ, अभी तक पेज को अगर फॉलो नहीं किया है तो यार कर लीजिएगा। आपका भी अपना भाई है, मैं आपको ज्योतिष से संबंधित जानकारियां देते रहता हूं। थोड़ा आप पेज पर भी ध्यान दीजिएगा, हमें फॉलो कर लीजिएगा। और हाँ, अगर आपको हमारे द्वारा बताई गई स्टोरी या कर्म और भाग्य का सही निर्णय आपको समझ में आ गया होगा तो उसे दूसरों को भी शेयर कर दीजिएगा, दूसरों को भी तो फायदा मिले। हम अपने लिए भी नहीं, दूसरों के लिए भी थोड़ा बहुत ज्ञान दूसरों को भी बांटना चाहिए। तो आप दूसरों को भी, बगल में शेयर का बटन है उसको शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, कमेंट जरूर करिएगा, कर्म और भाग्य के बारे में आप क्या विचार रखते हैं, हमें जरूर बताइएगा। तो अब मिलते हैं एक नेक्स्ट लाइव के साथ। तब तक अपना ख्याल जरूर रखिएगा और सुरक्षित रहिएगा। धन्यवाद। जय श्री राधे। आप सभी का कल्याण हो, आप सभी का जीवन मंगलमय हो, आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आए।
ऐसी हम ईश्वर से कामना करते हैं, ऐसी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे समस्त भारत के लोग खुश रहें, खुशहाल रहें, कोई गम ना हो किसी प्रकार का। आप जीवन में खुशियां ही खुशियां प्राप्त करें। जय श्री राधे, जय श्री राधे।